पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के डिंडोशी बस डिपो में मौजूद हूं क्योंकि बेस्ट की जो बस सेवा है, जो कि दूसरी लाइफलाइन कही जाती है मुंबई शहर की लोकल के बाद, वो प्रभावित हुई है। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो निजी बस ड्राइवर्स हैं उनका हड़ताल चल रहा है। छठे दिन तक ये हड़ताल पहुंच चुका है और चूंकि जो सार्वजनिक बस सेवा है बेस्ट की 1600 बसें पट्टे पर ली गई हैं बेस्ट की, ऐसे में जो निजी बस ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं उससे बेस्ट की सेवा भी प्रभावित हुई है। मुंबई और आसपास के जो शहर आप देखें, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, प्रतिदिन 30 लाख यात्री बेस्ट की बसों से यात्रा करते हैं, सफर करते हैं। 3000 के करीब बेस्ट की जो बसें हैं, लेकिन निजी बस ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से सार्वजनिक बस सेवा बेस्ट भी प्रभावित हुई है। और ऐसे में मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा ने आश्वासन दिया है मीडिया से बात करते हुए कि कल तक ये जो समस्या है वो समाप्त कर दी जाएगी। शो में सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बसेज हमने ऑलरेडी लाई है। कल शाम तक हमारी अभी कुल मिला के 400 बसें कम पड़ रही है 3000 बसों में से। जो 400 बसें भी कल तक हमारी पूरी हो जाएंगी, बसेस की कमी नहीं रहेगी। फिर भी इस विषय को खत्म करना, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और शो की पहली रिपोर्ट भी आपको मुंबई से दिखाते हैं। मुंबई ट्रेन गोलीकांड में आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 11 अगस्त के लिए उसकी पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। इधर जीआरपी ने धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A जोड़ दी, यानी कि उसके कथित वीडियो के बाद जो चर्चा चल रही थी कि मजहबी नफरत की वजह से उसने इस अपराध को अंजाम दिया, उस चर्चा को एक बार फिर से जोर मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। चलती ट्रेन में फायरिंग के आरोपी चेतन सिंह ने 4 में से 3 हत्याएं क्या मजहबी नफरत में की? इस बहस ने फिर से जोर पकड़ लिया है क्योंकि आरोपी चेतन सिंह के खिलाफ अब धारा 153A जुड़ गई है। बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने इस केस की एफआईआर में ये धारा जोड़ दी है। धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में लगाई जाती है। उस पर पहले से ही आईपीसी की धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। सोमवार को आरोपी चेतन सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी पुलिस हिरासत को 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो घटना है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति वो ठीक नहीं है। इसके लिए उसको मेडिकल करना, उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने कोर्ट को माननीय न्यायालय को विनती किया उसको जेसी किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने हमारा सबमिशन सुन के, दोनों तरफ की दलीलें सुन के उनको 11 अगस्त तक पुलिस कस्टडी। बीती 31 जुलाई की सुबह रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथित वायरल वीडियो के सामने आते ही जयपुर मुंबई एक्सप्रेस फायरिंग की घटना को हेट क्राइम के एंगल से देखा जाने लगा था। चर्चा चली थी कि क्या वारदात के आरोपी जवान चेतन सिंह ने मजहबी नफरत के चलते 3 मुस्लिम यात्रियों को गोली मारी थी। आरोपी के खिलाफ अब नई धारा जुड़ने के बाद इस चर्चा को और जोर मिला है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सदन में लंबी चर्चा के बाद दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में पास हो गया। Result of the division on the motion that the bill be passed, subject to correction. Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. Motion is adopted, bill is passed. अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे,
ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। कि उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया। और अब अगली खबर चेन्नई से दिखाते हैं आपको किस तरह से एक 17 मंजिला इमारत धीरे धीरे गिर रही है, टूट रही है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरह से इस बिल्डिंग के निर्माण के स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। सैम डैनियल की रिपोर्ट देखिए। चेन्नई में 17 मंजिला रिहायशी इमारत, तकरीबन 300 परिवारों का आशियाना टुकड़ों में गिर रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने 2016 में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को इन घरों में लगाया, लेकिन महज 1 साल के बाद ही खंभों और बीमों में दरारें नजर आने लगीं। छतों से कंक्रीट टपकने लगा। यहाँ रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। हमें डर है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। हमारे बच्चे विदेशों में हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर उनको ज्यादा फिक्र है। एक रिटायर्ड LIC एजेंट कुमार ने अपार्टमेंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। वो चिंतित हैं, रसोई और डाइनिंग हॉल की छत की हालत उनको परेशान कर रही है। बहुत चिंता है, हर दिन छत नीचे आ रही है, हम डर के साए में सोते हैं। यहाँ रहने वाले लोग निर्माण के स्तर पर सवाल उठा रहे हैं। खारा पानी लोहे को नुकसान पहुँचा रहा है। उनका आरोप है कि बिल्डर ने बिना अनुभव वाले लोगों से काम करवाया, इसलिए मरम्मत के काम पर उनको कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। बिल्डर को जवाब देना चाहिए। हम 7 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका जल्द ही अंत होना चाहिए। पहले देखा जाएगा कि इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं। अगर हाँ, तो हमारी निगरानी में इसे रिपेयर किया जाएगा। चेन्नई के अफसरों ने अब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी है ताकि ये निश्चित हो सके कि ये इमारत लोगों के रहने के लिए सुरक्षित है। लोगों के हित में ये होगा कि पूरी तरह से जांच हो, क्या ढांचे से जुड़ा कोई मुद्दा है और क्या उसे सुधारा जा सकता है या नहीं। सबसे पहले हमको रिपोर्ट लेनी होगी। चेन्नई से सैम डैनियल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और भाई आपको दिखाते हैं किस तरह से लंदन में भारतीय संस्कृति के रंगारंग इजहार का उत्सव मना। आज देश में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है, लेकिन खासा असर इसका लंदन में दिखाई पड़ा जब करीब 650 भारतीय महिलाएं साड़ी में नजर आई। जगह जगह पर वॉकथॉन का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। हमारी सहयोगी लंदन से राधिका अय्यर आपको दिखा रही है ये स्पेशल रिपोर्ट। लंदन का दिल रविवार को भारतीय संस्कृति का रंगारंग कैनवास बन गया। करीब 700 ब्रिटिश भारतीय महिलाएं इस दौरान रंग बिरंगी साड़ियों में लंदन की सड़कों पर चलती नजर आईं। बनारसी जरी से लेकर तमिलनाडु की कांचीपुरम साड़ियों तक, असम की मुगा सिल्क से लेकर बंगाल की जमधानी और गुजरात की बंधनी टाई और डाई साड़ियों तक, हर रंग हर किस्म की साड़ियां पहने डॉक्टर, IT पेशेवर और आम गृहिणियां भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि बन गई। लंदन में रहते हैं, पर
बिल्कुल नहीं छोड़ा है। हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना उत्तराखंड, हमारा गांव, हमारा गढ़वाल, हमारा हिमाचल प्रदेश, और वी आर सो प्राउड टू बी गढ़वाली वुमेन इन द यूके, एब्सोल्युटली स्मैशिंग इट हियर टुडे। यूपी जो है आज प्रगति की कगार पे है इकोनॉमी में, इसलिए हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी हैंडलूम को हमें प्रोग्रेस करना है, जिनमें यूपी एंड इंडिया है। आज मैंने जो साड़ी पहनी है ये मेरी शादी में आई हुई साड़ी है जो मेरी मम्मी ने दी है। तो ये मेरी मम्मी का प्यार है और मेरे ससुराल का प्यार है। मैं इलाहाबाद एंड बनारस की हूँ, तो बनारसी साड़ी हमारे लिए स्पेशल होती है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर शुरू हुआ वॉकथॉन पार्लियामेंट स्क्वायर पर भारत के राष्ट्रगान के साथ खत्म हुआ। इस दौरान ब्रिटिश भारतीय पुरुष भी अपनी पत्नियों का साथ देने में पीछे नहीं रहे। इनमें से कई हैंडलूम पर बने पारंपरिक कपड़ों में पहुंचे। लंदन का फैशन सीन तो बदल ही गया है। यहाँ पर हर एक साड़ी की एक कहानी है। जैसे कि यहाँ एक महिला है जो 35 ईयर ओल्ड 30 साल से ज्यादा साड़ी अपनी माँ की पहनी है, और ये कल्चर बरकरार रहे, यही इनकी एक मैसेज है, ताकि हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया का जो है खादी और कारीगरी आगे बढ़े। और उसे राधिका अय्यर सेंट्रल लंदन से बिल्कुल पार्लियामेंट के पास एनडीटीवी के लिए। और अगली खबर हादसे की है, जहां इंदौर के पास पिकनिक मनाने गए एक परिवार की कार कुंड में गिर गई। अरे तैरते नहीं आता है, तैरना किसको आता है? ये घटना सिमरोल के पास लोधिया कुंड की है। कार को रिवर्स करते वक्त ये हादसा हुआ। कार में पति, पत्नी और उनका बच्चा था। सुमित मैथ्यू नाम के युवक ने कुंड में कूदकर तीनों लोगों को बचाया। बादशाह भगवान यहाँ से चलो। मुंबई के डिंडोशी बस डिपो से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।